हाँ जी सर, यहाँ पर हम लोगों के पास ये दे रखा है कि लेट एफ एंड मतलब लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर, एंड हमारे पास दे रखा है f1 बराबर 7 है, g1 बराबर 7 है, f5 बराबर 70 है और g5 बराबर 4 है। तो then so that f dash x is equal to 3 into gx का होल स्क्वायर into g dash x has a function मतलब has a function in x belongs to 1 to 5। तो हम लोगों ने मान लिया है fx is equal to fx minus gx का होल क्यूब, तो f dash x is equal to आ गया है f dash x minus 3 times gx का होल स्क्वायर into g dash x। हम लोगों ने माना है बेसिकली fx is equal to fx minus gx का होल क्यूब, f dash x आ गया है हमारे पास f dash x माइनस आ गया है 3 times gx का होल स्क्वायर into g dash x। हम लोग देख पा रहे हैं ये सारे वैल्यूज से कि h1 बराबर भी 6 है, h5 बराबर भी 6 है, h1 बराबर भी 6 है और h5 बराबर भी 6 है। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर fx पर एलएमबीटी लगा दिया है फ्रॉम 1 to 5। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर fx पर एलएमबीटी लगा दिया है फ्रॉम 1 to 5। तो हमारे पास आ गया है बेसिकली 0 इज इक्वल टू h5 माइनस h1 और y है हमारे पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश c इज इक्वल टू f डैश c माइनस f3 इंटू gc का होल स्क्वायर इंटू g डैश c फॉर सम c बिलोंग्स टू 1 to 5। अगेन हम लोगों ने यहाँ पर एलएमबीटी लगा दिया है hx पर मतलब ये लगाया है फ्रॉम 1 to 5। तो हमारे पास ये आया है कि 0 इज इक्वल टू h5 माइनस h1 बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश c इज इक्वल टू f डैश c माइनस 3 टाइम्स gc का होल स्क्वायर इंटू g डैश c फॉर सम c बिलोंग्स टू 1 to 5। हमारे पास बेसिकली क्या आया है 0 इज इक्वल टू h5 माइनस h1 बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश c इज इक्वल टू f डैश c माइनस 3 टाइम्स gc का होल स्क्वायर इंटू g डैश c फॉर सम c बिलोंग्स टू 1 to 5। मतलब कि अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आपके पास क्या आ गया है f डैश x इज इक्वल टू 3 टाइम्स gx का होल स्क्वायर इंटू g डैश x हैज एटलीस्ट वन रूट इन x बिलोंग्स टू 1 to 5। इजी सॉल्यूशन।